आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बीते कुछ दिनों से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं को लेकर बाजार गर्म था और अंत में ये चर्चाएं सही साबित हुई। रावत ने मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया। बुधवार को दिन में 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नए मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। रावत 4 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इस्तीफे के बाद रावत ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक पार्टी और संघ के विभिन्न पदों पर काम किया है। उन्होंने पार्टी आलाकमान को मुख्यमंत्री पद पर काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसी नौबत क्यों आई जो उनको हटाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि इसके जवाब के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 4 नामों की चर्चा मीडिया में हो रही है। इनमें पहला नाम धन सिंह रावत, दूसरा सतपाल महाराज, तीसरा अनिल बलूनी और चौथा अजय भट्ट का है। बीजेपी को जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही अगले मुख्यमंत्री का चुनाव करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड में सिर्फ नारायण दत्त तिवारी ही अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर सके थे। इससे पहले बीजेपी ने 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हटा दिया था और उनकी जगह मेजर जनरल रहे भुवन चंद्र खंडूरी को फिर से इस कुर्सी पर बैठाया था। 2012 से 2017 तक चली कांग्रेस की सरकार ने भी 2 मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और हरीश रावत दिए थे। तो उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य, वहाँ स्थिरता बहुत कम रहती है। या तो सरकारें बदल जाती हैं या फिर सरकारों में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, और यही बीजेपी के राज्य में भी देखा जा रहा है। कई मोटी बातें हैं। एक तो पहली ये है कि आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया क्यों गया। कहा जा रहा है कि उनके मंत्रिमंडल में, पार्टी में असंतोष था, विधायक दल में असंतोष था उनके कामकाज को लेकर। लेकिन मुख्य रूप से ये बात जो वहाँ प्रेक्षक भेजे गए थे और हाईकमान का रहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के रहते हुए अगले साल होने वाले उत्तराखंड चुनाव में जीत हासिल नहीं की जा सकती है, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ जनता में असंतोष भी है और पार्टी के अंदर भी असंतोष पैदा हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात थी, जो चिंता की बात आलाकमान के लिए रही होगी, वो ये थी कि किसान आंदोलन की वजह से जो तराई वाले इलाके हैं, खासतौर से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन इलाकों में अच्छी खासी एक आबादी है जो किसानों की, जो सरकार के विरोध में खड़ी थी और असंतोष वहाँ बढ़ रहा था। इस इलाके से 20 सीटें आती हैं और अगर ये त्रिवेंद्र सिंह रावत को ना हटाया गया तो उससे नुकसान हो सकता था। हालांकि किसान आंदोलन अपनी जगह पर है, उसका मुख्यमंत्री के हटने न हटने से उतना संबंध नहीं है, लेकिन शायद आलाकमान को लगता है कि चेहरा बदलने से चीज़ें बदल जाती हैं। तो ये एक रणनीतिक कदम है चुनाव के पहले का। अब जो भी नेता बनेगा, हम सब जानते हैं कि वहाँ ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों का जलवा रहता है, बाकी सब नीचे आते हैं। तो और कुमायूं और गढ़वाल 2 क्षेत्रों के में बैलेंस बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी हिसाब से चलेगी। ये भी हो सकता है कि इस बैलेंस को दोबारा से नए सिरे से परिभाषित कर दिया जाए जो अभी कायम है, और ये भी हो सकता है कि चूंकि मोदी राज में जो मोदी चाहते हैं वही होता है, तो मोदी जिन्हें अपना खास समझेंगे उनको वहाँ भेजा जाएगा। एक तीसरी बात ये भी देखी जाती है कि उत्तराखंड से बहुत सारा धन पार्टी के फंड में और ऊपर पहुँचाया जाता है, तो जो मुख्यमंत्री इस मामले में कामयाब रहता है उसकी पूछताछ ज़्यादा होती है, उसे लंबा वक्त मिल जाता है, और शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मामले में इतने दिनों तक अगर बने रहे पद पर, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी होगी। आने वाला मुख्यमंत्री किस दिशा में क्या कर पाता है, ये देखने की बात है। कल आ रहे कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सभी की नजरें जेजेपी के विधायकों पर टिकी हुई है। उनके समर्थन पर ही कट्टर सरकार टिकी हुई है, और अगर वे खिलाफ वोट करेंगे तो वो धराशायी हो सकती है। किसान आंदोलन की वजह से उन पर भारी दबाव है कि वे खट्टर सरकार का साथ न दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने
लोगों से अपील की है कि वो बीजेपी जेजेपी विधायकों पर दबाव बनाएं कि वो अविश्वास प्रस्ताव में खट्टर सरकार का विरोध करें, नहीं तो चुनाव में सबक सिखाया जाएगा। दबाव की झलक टोहाना से जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के बयान में देखने को मिली है। उन्होंने सदन में गांव के लोगों द्वारा नेताओं का बहिष्कार किए जाने को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के कारण ग्रामीण हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। आज जब हम गांव में निकलते हैं तो फोन आते हैं कि भाई साहब गांव में मत आना। ये एक समस्या बनकर उभरा है। बबली ने कहा कि किसानों के हालात चिंताजनक हैं और ये आंदोलन राज्य के हित में नहीं है। मैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट से मांग करता हूं कि इस किसान आंदोलन का समाधान करवाया जाए। बबली ने कहा, जिस तरह से किसान 100 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर सड़कों पर बैठे हैं, ये चिंता का विषय है। बबली ने कहा कि हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां वहां बैठी हैं, वे अपनी खुशी से बाहर नहीं बैठे हैं। तो बबली के बयानों में चिंता भी दिखती है। ये भी चिंता दिखती है कि अपना राजनीतिक आधार खिसका जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के खिलाफ ये लोग खड़े हैं, चाहे वो जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो। दुष्यंत चौटाला बहुत ही बारीक पतली रस्सी पर चल रहे हैं और किसी तरह से अपनी कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। खट्टर सरकार भी यही कर रही है, लेकिन जनमत जबरदस्त तरीके से खट्टर सरकार के खिलाफ हो गया है। अब वो जनमत कितना दबाव बना पाता है इन जेजेपी के विधायकों पर, जो निर्दलीय विधायक हैं उन पर, और बीजेपी के अंदर भी इसका दबाव बन रहा है। ये और बात है कि बीजेपी के विधायक शायद भी अपनी सरकार के खिलाफ वोट न करें, लेकिन जेजेपी के विधायकों की संभावना है कि वो वोट कर सकते हैं। निर्दलीय विधायक भी खिलाफ जा सकते हैं। तो अगर ये जो वहाँ वोटों का गणित है विधानसभा में, अगर वो गड़बड़ाया तो खट्टर सरकार खट्टर की खटारा सरकार कल गिर सकती है। तो ये देखना है कि किसान संयुक्त मोर्चे ने जो अपील की है पूरे हरियाणा के लोगों से कि वो अपने विधायकों पर दबाव बनाएं और उनको कहें कि वो खट्टर सरकार के खिलाफ वोट करें। ये अपील कितनी कारगर होती है, कितने किसानों का दबाव हरियाणा के बन पाता है इन विधायकों पर, और अगर दबाव बन रहा है ये तो दिख रहा है, लेकिन कितना दबाव बनता है इस पर मनस्सर करेगा कि खट्टर की सरकार जाएगी या अभी उसे कुछ दिन की मोहलत और मिल सकती है। तो कल बहुमत परीक्षण का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि किसान आंदोलन का दबाव कितना बना है। एक तरह से इसका ये पैरामीटर भी बन गया है, ये एक मापक भी बन गया है कि किसान आंदोलन ने हरियाणा के नेताओं पर कितना दबाव बनाया है, या हरियाणा के नेता विधायक किसानों की चिंताओं को लेकर कितने चिंतित हैं, कितने व्यथित हैं और कितने उत्तेजित हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।